Hello students, welcome to class 12th chemistry English medium for RBSc students. Our chapter 5 surface chemistry is going on. In this chapter today we are going to study about electrodialysis. Electrodialysis is a method that is used to purification of colloidal solution. स्टूडेंट्स, colloidal solution ऑब्टेन करने के जो मेथड्स हमने स्टडी किए थे, उन मेथड्स में अगर हम गौर से देखें तो जब आप colloidal solution ऑब्टेन कर रहे हो तो उन colloidal solutions के साथ साथ कुछ इम्प्योरिटीज़ भी आपको ऑब्टेन होती हैं। colloidal solution के साथ साथ कुछ इम्प्योरिटीज़ भी हमको ऑब्टेन होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप आयरन क्लोराइड से आप आयरन हाइड्रोक्साइड का सॉल्ट ऑब्टेन करते हो तो यहाँ पर HCl की इम्प्योरिटी HCl इसके साथ ऑब्टेन होता है। अगर आप गोल्ड सॉल्ट ऑब्टेन करते हो, गोल्ड का कॉलोइडल सॉल्यूशन आप ऑब्टेन करते हो तो आपको यहाँ पर फॉर्मिक एसिड ऑब्टेन होता है साथ में। ठीक है ना, होता है ना। ये रिएक्शंस कंडेंसेशन मेथड में आपने देखी होंगी। तो ये जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं इस कॉलोइडल सॉल्यूशन से रिमूव होती हैं। यहाँ पर मैं एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, जो कॉलोइडल सॉल्यूशन होते हैं उन कॉलोइडल सॉल्यूशन के अंदर स्टूडेंट्स इम्प्योरिटीज़ हैं, वो किस किस फॉर्म में हो सकती हैं। या तो ये इम्प्योरिटीज एसिड की हो सकती हैं, या इम्प्योरिटीज ये बेस की हो सकती हैं, या ये इम्प्योरिटीज कोई साल्ट की हो सकती हैं। यानी कि कोई भी कॉलोइडल सॉल्यूशन आप जब ऑब्टेन कर रहे हो तो इस प्रकार की इम्प्योरिटीज आपको साथ में उस सॉल्यूशन के कॉलोइडल सॉल्यूशन के ऑब्टेन होती हैं। तो स्टूडेंट्स, इन सभी इम्प्योरिटीज़ को अगर आपको प्योर कॉलोइडल सॉल्यूशन ऑब्टेन करना है तो ये सारी की सारी इम्प्योरिटीज़ आपको क्या करनी पड़ेंगी, रिमूव करनी पड़ेंगी। तो इन इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए कुछ मेथड्स यूज किए जाते हैं, जिसमें एक मेथड्स आपको मैं स्टडी करा चुका हूँ। स्टूडेंट्स, कॉलोइडल सॉल्यूशन के प्योरिफिकेशन के लिए, कॉलोइडल सॉल्यूशन के प्योरिफिकेशन के लिए आपने एक मेथड पढ़ा, डायलासिस। इस डायलासिस मेथड में जो प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था, इसमें क्या किया था हमने, जो भी आपके पास कॉलोइडल सॉल्यूशन है उस कॉलोइडल सॉल्यूशन को एक एनिमल मेम्ब्रेन के अंदर या सेलोफेन मेम्ब्रेन के अंदर, एनिमल मेम्ब्रेन ले सकते हैं, सेलोफेन मेम्ब्रेन ले सकते हैं, उसके अंदर फिल करके एक वाटर पॉट में हम हैंग कर देते हैं। ये एक वाटर पॉट है, इसके अंदर ये वाटर फिल हुआ है, यहाँ पर ये कॉलोइडल सॉल्यूशन फिल हुआ है। ठीक है ना। ये कॉलोइडल सॉल्यूशन किसके अंदर फिल है, या तो इसको आप लिख दो एनिमल मेम्ब्रेन या फिर लिख दो आप सेलोफेन मेम्ब्रेन। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं हम। तो और इसके अंदर जो वाटर है इसको एक साइड से वाटर को इसके अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और दूसरी साइड से इसमें से वाटर को रिमूव कर लिया जाता है। यानी कि इसके अंदर हम न्यू वाटर फिल करते रहते हैं। तो क्या होता है इसके अंदर स्टूडेंट्स, इसमें जो इम्प्योरिटीज़ के पार्टिकल्स होते हैं वो डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू कॉलोइडल सॉल्यूशन से निकल कर या रिमूव होकर कहाँ जाते हैं, वाटर के अंदर आ जाते हैं। और इस सेलोफेन मेम्ब्रेन में जो वाटर, जो कॉलोइडल सॉल्यूशन रिमेन्स होता है वो एकदम प्योर होता है। ये डायलिसिस प्रोसेस थी। अब इस डायलिसिस प्रोसेस के थ्रू हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने इसको प्योर किया है कॉलोइडल सॉल्यूशन को। ठीक इसी प्रकार से आप लोगों को ये दूसरा प्रोसेस है, कौन सा, इलेक्ट्रोडायलिसिस। ये एक अदर प्रोसेस है, किसके लिए, टू ऑब्टेन प्योर कॉलोइडल सॉल्यूशन। इस प्रोसेस के अंदर आपको क्या करना है, आपको मैंने बता दिया इम्प्योरिटीज कैसी हैं। इम्प्योरिटीज़ को ये रिमूव करेगा, और इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए इसमें आपको क्या करना होगा कि जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज़ करते हो डायलिसिस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, तो वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोडायलिसिस कहलाएगा। जब डायलिसिस प्रोसेस में आप क्या लगा देते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हो।
तो बिल्कुल सेम यही पोजीशन है और इसके अंदर आप कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दो, ये पॉजिटिव चार्ज ये नेगेटिव चार्ज यानी कैथोड और एनोड इसके अंदर एडजस्ट कर देते हैं और बिल्कुल यही पोजीशन होती है। तो स्टूडेंट्स जब आप इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो तो इस वाटर के अंदर यानी कि इस कॉलोइडल सॉल्यूशन के अंदर से इम्प्योरिटीज़ निकल कर कहाँ जाएंगी, वाटर के अंदर आ जाएंगी और वाटर के अंदर आकर क्या होंगी, जो पॉजिटिव चार्ज रखने वाली इम्प्योरिटीज़ हैं वो तो किस तरफ चली जाएंगी, कैथोड की तरफ। जो नेगेटिव चार्ज रखने वाली इम्प्योरिटीज हैं वो कहाँ चली जाएंगी, एनोड की तरफ। इस तरह से और ये जो प्योरीफिकेशन की ये जो मेथड है इसमें एक्टिव प्योरीफिकेशन करना है यानी कि बहुत जल्दी करना है, ये प्रोसेस बहुत स्पीडली होती है और विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड के जो डायलिसिस होता है वो बहुत स्लो होता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड से डायलिसिस की प्रोसेस में इंक्रीजमेंट आ जाता है और वो तेज़ी से होने लगती है और बहुत जल्द आपको ये जो कॉलोइडल सॉल्यूशन है ये प्योरीफाइड कंडीशन में ऑब्टेन हो जाता है, ठीक है। समझ आ रही है बात। तो हमको क्या चीज़ ध्यान में रखनी है, समझनी है बात आपको, ठीक है ना, रटनी नहीं है, अपने को समझना है कि हमको जब कॉलोइडल सॉल्यूशन ऑब्टेन करना है तो उसके लिए कुछ मेथड्स का यूज़ करते हैं। जैसे डिस्पर्सिव मेथड यूज़ किए थे आपने, कॉलोइडल मिल और ब्रेडिंग आर्क मेथड, उससे आपने कॉलोइडल सॉल्यूशन ऑब्टेन किया था। उसके बाद आपने पढ़े कंडेंसेशन मेथड और कंडेंसेशन मेथड में आपने ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलाइसिस इन सब के थ्रू आपने यहाँ पर कॉलोइडल सॉल्यूशन ऑब्टेन किया है। तो ये जो मेथड्स हैं इन मेथड्स के थ्रू जब हम कॉलोइडल सॉल्यूशन ऑब्टेन करते हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको उस सॉल्यूशन कॉलोइडल सॉल्यूशन के साथ कुछ इम्प्योरिटीज़ भी ऑब्टेन होती हैं और वो इम्प्योरिटीज़ किस प्रकार की हो सकती हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। वो एसिड की हो सकती हैं, बेस की हो सकती हैं और साल्ट की हो सकती हैं। तो इन इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करके प्योर कॉलोइडल सॉल्यूशन कैसे ऑब्टेन करें, तो प्योर कॉलोइडल सॉल्यूशन ऑब्टेन करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, एक तो डायलिसिस मेथड है और दूसरा है इलेक्ट्रोडायलिसिस मेथड। एक मेथड और होता है जिसको बोलते हैं हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो तीन मेथड है हमारे पास, देयर आर 3 मेथड्स आर हियर टू ऑब्टेन प्योर कॉलोइडल सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स आप लोग डायलिसिस को नोट कर चुके हो। अब हम देखो नोट करते हैं किसके बारे में, इलेक्ट्रोडायलिसिस के बारे में। इलेक्ट्रोडायलिसिस प्रोसेस जो होती है वो आपके समझ आ गई होगी, क्योंकि इसमें क्या करना है हमको, वही एनिमल मेम्ब्रेन लेनी है। एनिमल मेम्ब्रेन के बिटवीन आपको क्या फिल कर देना है, कॉलोइडल सॉल्यूशन फिल कर देना है और उसको एडजस्ट कर देना है कहाँ पर, एक वाटर टैंक में, जहाँ पर वाटर के आने की, कम की और आउट होने की व्यवस्था हो, अरेंजमेंट हो। यहाँ पर क्या अरेंजमेंट है कि वाटर इधर से तो इसके अंदर एंट्री कर जाएगा टैंक के अंदर और इधर से आउट हो जाएगा, ठीक है ना। अब इस वाटर टैंक में आप लोगों को क्या करना है कि इस टैंक के अंदर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं, यानी कि कैथोड और एनोड इलेक्ट्रोड्स यहाँ पर एडजस्ट कर देते हैं। 2 इलेक्ट्रोड्स लगा दिए, कैथोड और एनोड, और जब आप लोग इसके अंदर इलेक्ट्रिक को पास करते हो तो यहाँ पर एक्टिव प्योरीफिकेशन होता है और स्पीडली प्योरीफिकेशन होता है। और इस प्योरीफिकेशन में स्टूडेंट्स क्या होता है कि कॉलोइडल सॉल्यूशन के अंदर से डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो आउट हो जाती हैं, वाटर के अंदर आ जाती हैं और वाटर के अंदर से जिन इम्प्योरिटीज़ पर पॉजिटिव चार्ज होता है वो तो एनोड की तरफ अट्रैक्ट होती हैं, जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है वो कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होती हैं और इस प्रकार से आप एक प्योर कॉलोइडल सॉल्यूशन ऑब्टेन कर लेते हो। तो ये मेथड होता है स्टूडेंट्स कौन सा, इलेक्ट्रोडायलिसिस, ठीक है। तो इलेक्ट्रोडायलिसिस मेथड को हम नोट करते हैं, क्लियर बच्चों, नोट करते हैं। चलो देखो, methods to obtain pure colloidal solution, method to obtain pure colloidal solution। और दूसरा मेथड भी ये है, पहला मेथड आप स्टडी कर चुके हो, इलेक्ट्रो डायलिसिस,
इलेक्ट्रोडायलिसिस। इस मेथड के बारे में यहाँ पर मैं नोट कर रहा हूँ। दिस इज द डेवलप्ड प्रोसेस ऑफ डायलिसिस। दिस इज द डेवलप्ड प्रोसेस ऑफ डायलिसिस। डायलिसिस का ये डेवलप्ड प्रोसेस होता है। When dialysis takes place by electric field, when dialysis takes place by electric field is called electrodialysis। जब डायलिसिस की जो प्रोसेस होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा संपन्न होती है तो उसको क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रोडायलिसिस बोलते हैं। ठीक है ना। इस मेथड के अंदर क्या होता है? इन दिस मेथड कोलोइडल सॉल्यूशन इज फिल्ड इन दिस मेथड कोलोइडल solution is filled in two डायलिसिस मेम्ब्रेन। देखो मैं डायलिसिस मेम्ब्रेन लिख रहा हूँ, आप लोग इसको एनिमल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हो, सेलोफेन मेम्ब्रेन भी बोल सकते हो। ठीक है ना, क्योंकि ये डायलिसिस के काम आती है इसलिए मैंने डायलिसिस मेम्ब्रेन नोट कर दिया यहाँ पर। प्योर वाटर इज फिल्ड आउटर पार्ट, प्योर वाटर इज फिल्ड आउटर पार्ट। इसके बाहरी भाग में, इसके आउटर पार्ट में क्या भर दोगे आप? प्योर वाटर। ठीक है ना। बोथ इलेक्ट्रोड्स आर प्रेजेंट इन आउटर पार्ट। यहां पर लिख रहा हूं मैं, देयर आर टू electrodes fitted in outer parts। दो इलेक्ट्रोड्स को आप कहाँ पर फिट कर रहे हो? आउटर पार्ट्स में, जहाँ पर पानी भरा हुआ है, वाटर फील्ड है। ठीक है ना। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, अब क्या कर दोगे आप? व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड बिटवीन बोथ इलेक्ट्रोड्स, जब दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं, द आयन प्रेजेंट एज डिफ्यूज्ड, द आयन प्रेजेंट एज डिफ्यूज्ड, द आयन प्रेजेंट एज डिफ्यूज्ड। impurity move rapidly, impurity move rapidly towards the towards opposite इलेक्ट्रोड्स। जो इम्प्योरिटीज होती हैं आयंस की, वो अपोजिट इलेक्ट्रोड्स की तरफ क्या होती है? मूव हो जाती हैं। विच इंक्रीज द रेट ऑफ डिफ्यूजन, विच इंक्रीज द रेट
ऑफ डिफ्यूजन की रेट तो इंक्रीज होनी है जब इम्प्योरिटीज़, भाई वाटर के अंदर इम्प्योरिटीज़ आ रही हैं, ठीक है ना। अब वाटर के अंदर इम्प्योरिटीज़ के जैसे एसिड की इम्प्योरिटीज़ आ गई वाटर के अंदर, तो जैसे ही आप उसके अंदर इलेक्ट्रिक को पास करो तो उस वाटर का हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा और उसके जो आयंस होंगे वो अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट होने लगेंगे। तो वाटर के अंदर से जो एसिड की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही थी वो एक साथ रिमूव हो जाएगी, तो प्योर वाटर आपको ऑब्टेन होगा उस जगह पर। तो जैसे वाटर के अंदर से उसकी कंसंट्रेशन रिमूव होती है तो तुरंत जो डिफ्यूजन की प्रोसेस है वो फिर से होने लगती है। तो ये रैपिडली होने लगती है अगर इस तरह की प्रोसेस आप करते हो, तो डिफ्यूजन की प्रोसेस भी इंक्रीज होती है। द फ्लो ऑफ वाटर इज कंटिन्यूअस टू the flow of water is continuous to active या effective लिख दो, continuous to effective separation, active की जगह effective लिख दो, effective सेपरेशन। एट लास्ट प्योर कोलोइडल सॉल्यूशन रिमेन्स इन, वो जो आपने मेम्ब्रेन ली थी, remains in dialysis membrane। डायलासिस मेम्ब्रेन के अंदर क्या बच जाएगा? प्योर कोलोइडल सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो ये प्रोसेस होगी स्टूडेंट्स, जो मैं आपको एक्सप्लेन करा था वही मैंने आपको यहाँ पर नोट किया है। आप आराम से इस प्रोसेस को लर्न कर सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि डायलिसिस की जो प्रोसेस होती है उसमें अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डायलिसिस बोल सकते हैं। और इलेक्ट्रो डायलिसिस के अंदर इस मेथड के अंदर हमको क्या करना होता है कि कोलोइडल सॉल्यूशन को हमने दो डायलिसिस मेम्ब्रेन के बिटवीन फिल कर दिया है, ठीक है ना। अगर हम इसको लार्ज स्केल पर करते हैं तो क्या करते हैं स्टूडेंट्स कि इस तरह से दो डायलिसिस मेम्ब्रेन, एक इस साइड में और एक इस साइड में मेम्ब्रेन लगा देते हैं और बीच में कोलोइडल सॉल्यूशन को फिल कर देते हैं। और स्टूडेंट्स प्योर वाटर का एक तरफ से इनकमिंग रखते हैं और दूसरी तरफ से आउटगोइंग रखते हैं, और दोनों साइड में एक एक इलेक्ट्रोड्स को फिट कर देते हैं। एक एक इलेक्ट्रोड्स को फिट कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड को उसके अंदर पास कर दो। अब जो आपके ये जो डायलिसिस मेम्ब्रेन है, इन डायलिसिस मेम्ब्रेन से डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो आउट होती हैं वाटर के अंदर। जैसे वाटर के अंदर इम्प्योरिटीज़ आउट होती हैं तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड से स्टूडेंट्स उस जो भी इम्प्योरिटीज एसिड की, बेस की या साल्ट की वहाँ पर आएगी वो तुरंत क्या हो जाएगी? आयंस में कन्वर्ट हो जाएगी, और जो अपोजिट चार्ज वाले जो आयन है वो अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो वाटर के अंदर इन आयंस की जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज नहीं हो पाएगी। तो जो डिफ्यूजन की प्रोसेस है वो रेगुलरली स्पीडली चलती रहेगी। अगर उनके अंदर आयंस की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती तो प्रोसेस स्लो हो जाती। और वाटर को भी हम रेगुलरली क्या कर रहे हैं? रिमूव कर रहे हैं, एक तरफ से डाल रहे हैं दूसरी तरफ से निकल रहा है, ठीक है ना। तो वाटर भी वहाँ पर स्टेबल नहीं है। तो इससे क्या होता है कि जो इफेक्टिव डायलिसिस की प्रोसेस होती है वो रेगुलरली चलती रहती है और आपको बहुत जल्दी एक प्योर कोलोइडल सॉल्यूशन ऑब्टेन हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इसको वीडियो को पॉज करके इजी वे में इसको नोट कीजिए, फिर मैं इसका फिगर आपके लिए ड्रॉ करता हूँ। ओके, नोट करिए, वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कीजिए। देखो इसके लिए फिगर आप किस तरह से ड्रॉ करोगे। एक टैंक बनाइए पहले, ठीक है,
और इस टैंक के बिटवीन आप स्टूडेंट्स इस तरह से यहाँ पर हमने क्या रख दिया, एक ये लगा दी हमने डायलिसिस मेम्ब्रेन, ठीक है ना। और इस डायलिसिस मेम्ब्रेन को लगाने के बाद इसके अंदर फिल कर दिया है कॉलॉइडल सॉल्यूशन। यहाँ पर आप इसके अंदर वाटर की एंट्री कराइए। प्योर वाटर, ठीक है ना। और यहाँ से प्योर वाटर को, इस वाटर को आउट करिए। यहाँ से इन हो जाएगा। ये वो कॉलॉइडल सॉल्यूशन है जिसको आपको प्योर करना है। और ये ट्यूब डायलिसिस मेम्ब्रेन, ठीक है। यहाँ पर आप क्या भर दोगे, वाटर फिल कर दोगे। ये वाटर फिल कर दिया। क्लियर बच्चों। अब आपको इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाना है। तो देखो, यहाँ मैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा हूँ। ये इलेक्ट्रोड हो गया। और एक इलेक्ट्रोड इस तरफ लगा देते हैं। ये नेगेटिव चार्ज वाला, ये पॉजिटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रोड, ठीक है ना। कैथोड और एनोड। क्लियर स्टूडेंट्स। ये इलेक्ट्रोडायलिसिस का फिगर हो गया। इस तरह से आपको इलेक्ट्रोडायलिसिस का फिगर ड्रॉ करना है। ओके, देख लो चेक करके ढंग से। आप ईजीबी में इसको ड्रॉ कर सकते हैं। और जो फिगर हमको दिख रहा है उस फिगर से हमको ये क्लियरली एक्सप्लेन हो जाएगा, समझ आ जाएगा कि किस तरह से लर्न करना है। फिगर को ड्रॉ करेंगे और मैं एक थर्ड जो मेथड है उसको स्टूडेंट्स आपके लिए नोट करता हूँ, ठीक है ना। देखो, थर्ड मेथड है स्टूडेंट्स अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में किसका यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो देखो स्टूडेंट्स, आपको मैं यहाँ पर एक चीज़ बता देता हूँ। आपने फ़िल्टर पेपर को चेक किया है, फ़िल्टर पेपर आपने देखा है। फ़िल्टर पेपर कैसा होता है, जैसे आपका रफ पेपर होता है ऐसा फ़िल्टर पेपर होता है। मान लेता हूँ मैं ये एक फ़िल्टर पेपर है, ठीक है ना। ये जो फ़िल्टर पेपर है स्टूडेंट्स, इस फ़िल्टर पेपर के अंदर पोर्स होते हैं। तो ये पोर्स थोड़े से न बड़े होते हैं,
ये पोर्स थोड़े से बड़े होते हैं और ये इतने बड़े होते हैं कि अगर आप इस फिल्टर पेपर से किसी भी कॉलोइडल सॉल्यूशन को फिल्टर करना चाहते हो तो स्टूडेंट्स, जब आप कॉलोइडल सॉल्यूशन को इससे फिल्टर करना चाहते हो तो इस पेपर से कॉलोइडल सॉल्यूशन के साथ साथ इम्प्योरिटीज़ और कॉलोइडल सॉल्यूशन दोनों ही फिल्टर हो जाते हैं। अगर कोई फिल्टर पेपर के थ्रू हम कॉलोइडल सॉल्यूशन को प्योर करना चाह रहे हैं तो हम नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि फ़िल्टर पेपर के अंदर जो पोर्स होते हैं वो बड़े होते हैं और जैसे ही आप फ़िल्टर पेपर का यूज़ करोगे प्योरीफिकेशन ऑफ कॉलोइडल सॉल्यूशन के लिए तो स्टूडेंट्स इससे इम्प्योरिटीज़ तो निकलेंगी लेकिन साथ में कॉलोइडल पार्टिकल्स भी इस फिल्टर पेपर के पोर्स से निकल जाएंगे, फिल्टर्ड हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स आप डायरेक्टली इस फिल्टर पेपर को यूज़ नहीं कर पाओगे। तो हम क्या करते हैं, देखो हम फिल्टर पेपर लेते हैं। इस फिल्टर पेपर को फर्स्ट में तो क्या करते हैं, जिलेटिन के अंदर उसको डिप करते हैं। जिलेटिन के अंदर फिल्टर पेपर को क्या कर दिया हमने, डिप कर दिया। जिलेटिन एक जो गम जैसा सब्सटेंस होता है और उस गम जैसे सब्सटेंस के अंदर हमने फिल्टर पेपर को डिप कर दिया। जिलेटिन के अंदर डिप करने के बाद फिर इसको फॉर्मएल्डिहाइड के अंदर डिप करते हैं। समझ आ रही है बात? किस किस चीज़ के अंदर डिप कर रहे हैं हम इसको? पहले तो आपने कहाँ पर डिप किया है, जिलेटिन के अंदर, और उसके बाद फिर इसको फिल्टर पेपर को जिलेटिन में डिप करने के बाद किस में डिप कर दिया, फॉर्मएल्डिहाइड में। जब आप जिलेटिन के बाद फॉर्मएल्डिहाइड में इसको डिप कर देते हो तो अब इसका यूज कर सकते हो आप अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करने के लिए। क्यों, क्या हो गया अब ऐसा क्या हो गया कि इसका यूज़ कर सकते हैं? तो देखो स्टूडेंट्स, जैसे आपने जिलेटिन के अंदर और फॉर्मएल्डिहाइड के अंदर फिल्टर पेपर को डिप किया तो ये जो पोर्स थे स्टूडेंट्स, ये पोर्स स्मॉल हो गए, जिलेटिन इनके बिटवीन आ गया और ये इस तरह से हो गए। ये जो पोर्स हैं, समझ आ रही है बात? अब पोर्स इतने बड़े हैं कि इम्प्योरिटीज़ तो इजी वे में इससे रिमूव हो जाएंगी, लेकिन कॉलोइडल पार्टिकल्स को ये पोर्स रिमूव नहीं होने देंगे। अब आप इसका जब यूज करोगे तो इम्प्योरिटीज़ तो निकल जाएंगी, कॉलोइडल सॉल्यूशन इसके ऊपर आपको ऑब्टेन हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम किसी फिल्टर पेपर की हेल्प से अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखो नोट कर रहा हूँ मैं इसको, कॉलोइडल पार्टिकल्स आर एलिमिनेटेड फ्रॉम कॉलोइडल particles are eliminated from normal filter paper। नॉर्मल फिल्टर पेपर से कॉलोइडल पार्टिकल्स एलिमिनेट हो सकते हैं, ठीक है ना, बिकॉज द साइज ऑफ पोर्स इज the size of pores is larger than colloidal particles। फिल्टर पेपर के अंदर जो पोर्स हैं उनकी जो साइज है कॉलोइडल पार्टिकल से बड़ी है। इट फिल्ड विद जिलेटिन देन फॉर्मएल्डिहाइड। इट फिल्ड विद जिलेटिन
and then form aldehyde। इसको किससे भर रहे हैं हम? जिलेटिन और उसके बाद फॉर्मल्डिहाइड टू रिड्यूस द साइज ऑफ पोर्स, टू रिड्यूस द साइज ऑफ पोर्स। किसके पोर्स की साइज को रिड्यूस कर रहे हो? फिल्टर पेपर की साइज को। बाय विच पोर्स बिकम हार्ड, बाय विच पोर्स बिकम हार्ड, ताकि पोर्स जो होते हैं वो कैसे हो जाते हैं? छोटे हो जाएं। ठीक है ना? सच टाइप ऑफ फिल्टर इज कॉल्ड, सच टाइप ऑफ फिल्टर इज कॉल्ड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, इस प्रकार का जो फिल्ट्रेशन होता है उसको क्या बोलोगे अब? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। विच कैन अलाउ इलेक्ट्रोलाइट्स, विच कैन अलाउ इलेक्ट्रोलाइट्स, जो किसको अलाउ कर सकता है? अलाउ करता है इलेक्ट्रोलाइट्स को, एंड अदर सॉल्युबल इम्प्योरिटीज, एंड अदर soluble impurities, other soluble impurities to pass but prevent, किसको बचाता है? but prevent pure colloidal particles, प्योर कॉलोइडल पार्टिकल्स। ये प्रोसेस हो गई। तो कॉलोइडल पार्टिकल्स कहाँ बच गए? फिल्टर पेपर के ऊपर, और इलेक्ट्रोलाइट और इम्प्योरिटीज दोनों के दोनों फिल्टर पेपर से फिल्टर होकर नीचे निकल गई। अब आप इन पार्टिकल्स को किसी भी सूटेबल सॉल्वेंट में डिजॉल्व करके प्योर कॉलोइडल सॉल्यूशन ऑब्टेन कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, ये देयर आर 3 मेथड्स आर यूज्ड टू प्योरिफिकेशन ऑफ कॉलोइडल सॉल्यूशन। कौन कौन से मेथड हैं? डायलिसिस, इलेक्ट्रोडायलिसिस एंड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इन मेथड्स के थ्रू हम कॉलोइडल सॉल्यूशन का क्या कर सकते हैं? प्योरिफिकेशन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, हम चैप्टर के बिल्कुल लास्ट में चल रहे हैं और 1-2 वीडियोस में चैप्टर बिल्कुल फिनिश होने वाला है। तो आप चैप्टर को ढंग से चेक करना है, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपको कमेंट्स करके मुझे बताना है। ओके स्टूडेंट्स।